बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिदा राशिद। नेक तमन्नाएं नेक दुआएं लेके हाज़िर हूँ और आप सब के लिए दुआ करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और बहुत सी ढेरों खुशियाँ देखना नसीब करे। आज मेरे पास बहुत ही स्पेशल किस्म की रेसिपी है, चटपटी और करारी रेसिपी है। आज मैं रायता बनाऊँगी स्पेशल तरीके से। शायद आपने पहले इस तरह रायता ना बनाया होगा। तो इसके लिए हमें टमाटर, उबले हुए चने, उबले हुए आलू, दही और प्याज चाहिए है। तो साथ साथ हम बताते जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हमने रायते में डालनी है। तो बगैर स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिएगा। 1 किलो दही है, इसको अच्छी तरह हमने बीट कर लेना है। इसका मुलायम सा पेस्ट बनाना है। और बाकी चीज़ें जो हैं, आलू मैंने तकरीबन 3 अदद आलू को बॉयल किया था, छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। 1 प्याली चने की बॉयल की है। 1 बड़े साइज़ का टमाटर और 1 बड़े साइज़ का प्याज है। उसको प्याज को भी हमने बारीक सा काट के पानी में काफ़ी देर रखा था। तो फिर धोने के बाद हमने प्याज इसमें शामिल करना है। दे और इसके साथ बनाई है मैंने सब्ज़ चटनी, धनिए की और सब्ज़ मिर्च की, थोड़ा सा नमक डाल के चटनी बनाई है। तो वो चटनी भी हमने ग्राइंडर में नहीं बनाई, कूंडी में बनाई है। बहुत ही मज़े की चटनी है। तो दही हमने अच्छी तरह फेंट लिया है। अब हमने इसमें शामिल करनी है यही वाली सब्ज़ चटनी। 2 चम्मच भर के शामिल करेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक भी शामिल किया था चटनी में, तो इसलिए अभी हमने इसमें नमक जो डालना है रायते में थोड़ा सा ही डालना है। बाद में चेक करेंगे, अगर कम लगा तो फिर इसमें नमक जो है वो और शामिल करेंगे। तो अच्छी तरह हमने इस चटनी को दही के अंदर मिक्स कर देना है। और इसके बाद हमने इसमें उबले हुए चने डालने हैं। आप इसमें वाइट चने या ब्लैक जो भी आपका दिल करे इसमें शामिल कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला है, तकरीबन आधा कप पानी शामिल करेंगे, क्योंकि हमने चना चाट नहीं बनानी, रायता बनाना है, इसलिए दही को थोड़ा पतला करेंगे। चना चाट की रेसिपी मैं अपने चैनल पे पहले लगा चुकी हूँ, वो भी आप देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, तो आपको वो रेसिपी मिल जाएगी। थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। 1 चम्मच इसमें चाट मसाले का डालेंगे और चाट मसाले से ही ये हमारा रायता जो है करारा बनेगा। अच्छी तरह दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। नमक अभी हमने इसमें और नहीं डालना, बाद में चेक करेंगे तो फिर थोड़ा सा नमक शामिल कर लेंगे अगर कम लगा तो। देखती हूँ कि इसमें कितना नमक है, मुझे तो थोड़ा कम ही लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा नमक और शामिल कर लेंगे। अच्छी तरह सारी चीज़ों को दही में शामिल करने के बाद मिक्स करेंगे और इसके बाद हमने इसमें उबले हुए चने शामिल करने हैं। वीडियो बहुत मज़े की है और रायता भी बहुत ही मज़े का है। आप बना के देखिएगा, आपको इंशाल्लाह ताला पसंद आएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप वीडियो कहाँ से बैठ के देख रहे हैं। तो साथ ही हमने इसमें उबले हुए आलू शामिल कर देने हैं। आलूओं के बाद हमने 1 अदद टमाटर के क्यूब्स काटे हैं छोटे छोटे। इसका दरमियान वाला बीज वाला हिस्सा मैंने निकाल दिया था। तो छोटे छोटे क्यूब्स में टमाटर काट के शामिल किया है। 1 प्याज काट के शामिल इसमें करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये रायता बहुत ही मज़े का लगता है। चावलों के साथ खा सकते हैं, खाने के साथ, सालन के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस रायते को वैसे भी खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का चटपटा सा करारा सा बन गया है। वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला आपके और हमारे रिज़्क में इज़ाफ़ा करे। अल्लाह ताला आपकी हमारी सबकी मुश्किलें परेशानियां दूर करे, आमीन। तो मज़ेदार सा करारा सा रायता तैयार हो चुका है और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो डिश आउट करेंगे और मज़े से खाएंगे चावलों के साथ। तो ये बहुत ही कमाल का लगता है। आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको चने नहीं पसंद तो आप चने स्किप भी कर सकते हैं। अगर स्किप किए तो इसमें आप और कोई चीज़ शामिल कर सकते हैं। वो छोटी बलियाँ मिलती हैं वो इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन चने चने के साथ ही इसका मज़ा मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ खुश होकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबकी को अपनी ईमान में रखे, आमीन। मुझे दीजिए इजाज़त। नेक तमन्ना नेक दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।